हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश। आज हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में रेस्ट एंड मोशन पढ़ते हैं। ठीक है। रेस्ट एंड मोशन आपको पता होगा अच्छे से क्या होता है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या है, मोशन के अंदर है। अगर वो चेंज नहीं करती, वो किस में हो गई, रेस्ट के अंदर हो गई। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर एक हमारे पास रूम में एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, तो वो क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। ठीक है, हम रूम के अंदर खड़े हैं। लेकिन अगर हम मून के ऊपर से उसको ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या क्या करती दिखाई देगी, वो मूव करती देगी अर्थ के साथ साथ। ठीक है। तो इससे एक चीज और पता चलती है हमें कि जो रेस्ट एंड मोशन है, ये किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप इससे समझिए। आप एक एग्जांपल लेते हैं। आप बस स्टैंड के ऊपर खड़े हो, तो आप क्या बोलते हो, बस आ रही है। आप उसको किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो, बस स्टैंड के रेस्पेक्ट में ले रहे हो कि हाँ बस मोशन में है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसी बस में हो, तो आप क्या बोलते हो, नेक्स्ट बस स्टॉप कब आएगा, या नेक्स्ट बस स्टॉप आ गया। तो आप क्या बोल, उस टाइम पे हम क्या मानते हैं कि बस तो स्टेशनरी है, लेकिन जो बस स्टॉप है वो मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, व्यूअर पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, किसी चीज को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप इसमें एक्स वाई प्लेन ले सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, किसको, इसको लोकेट करने के लिए, किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस क्या है हमारे पास और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को मैं बता देता हूं, दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। ठीक है। ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास क्या है, वाई है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, और वो ऐसे घूमता घूमता यहां पर चला गया पॉइंट बी। तो ये तो क्या हो गया, उसका पाथ ट्रेवल्ड हो गया। इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ हो क्या रहेगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन रहेगी। इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। कोई भी एग्जांपल लीजिए, आप यहां से गए और आप यहां पे घूम के यहां पर आ गए, तो ये तो क्या हो गया आपका, डिस्टेंस। और ये जो स्ट्रेट लाइन है बीच में, शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन क्या रहेगी, इस डायरेक्शन तरफ रहेगी। ठीक है। टू द फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। हमेशा बड़ा रहेगा डिस्टेंस। और इक्वल कब हो सकता है, अगर मान लो जो ट्रेवल्ड पाथ वो क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। द पार्टिकल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस इन टाइम t1 टू t2। t1 हमारा इनिशियल, t2 हमारा क्या हो गया, फाइनल। द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज एवरेज इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये हमारे पास क्या होगी, एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हो गई। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसकी स्पीड क्या है, यानी कि हमें टाइम क्या लेना पड़ेगा, बिल्कुल स्मॉल लेना पड़ेगा। तो इसमें हमें, आपने अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो है, सॉरी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है। जो डेल्टा टी है, हम इसको स्मॉल करके चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी, जिसको हम डी एस डिवाइड बाई डी टी वी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है,
इंस्टेंटेनियस स्पीड है हमारे पास, ठीक। द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड फॉर ए टाइम इंटरवल एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड। आगे चलते हैं, इसमें पहले एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे जो स्पीडोमीटर है व्हीकल्स के अंदर होता है, वो जो आपको स्पीड बताता है वो कौन सी बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि इस इंस्टेंट पे स्पीड क्या है। आगे बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी में पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूं जो स्पीड है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी हमारे पास? द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल, यानी कि वी एवरेज इज इक्वल टू, अगर कोई पाथ है हमारे पास, हम ले लेते हैं, इसके अंदर समझते हैं हम, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है? y, दिस इज अवर z। ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है a टू b, b फाइनल a इनिशियल, ठीक है। और यहां से ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारे पास r1, वेक्टर r1, और फाइनल पोजीशन जो है उसका डिस्टेंस हो गया हमारे पास वेक्टर r2, ठीक है। तो यहां से एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास? वेक्टर ए बी यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब हम इस पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं। जो वेक्टर ए बी है हम इसकी बात कर लेते हैं। वेक्टर ए बी हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है। वेक्टर ए बी अगर देखें हम इसके अंदर, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगा सकते हैं। देखिए ये एक वेक्टर है, ये इसका हेड है, यहाँ पर ये इसका हेड हो गया, ये सेकंड वेक्टर इसकी टेल यहाँ पर कनेक्टेड है, और फर्स्ट के टेल से लेके सेकंड के हेड तक ये एरो जा रहा है। ये क्या आ गया? रिजल्टेंट आ गया, यानी कि वेक्टर r2 इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस ए बी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? दैट ए बी इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? दैट v एवरेज, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। नोट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t is equal to t1 and t is equal to t2 are used in calculating the average velocity, ठीक है। द पोजिशन बिटवीन टाइम t1 एंड t2 आर नॉट नीडेड। टाइम t1 से t2 के बीच में जो पार्टिकल था वो कहां पर था, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाएगी? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी क्या रहेगी। उससे पहले मैं वी एवरेज लिख देता हूं। दैट वेलोसिटी एवरेज हमारे पास क्या रहेगी? डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अगर हम डेल्टा टाइम, जो डेल्टा टी है, इसको स्मॉल कर दे, वेरी स्मॉल, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे लेने की कोशिश करें, नियर बाई जीरो पुट करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इंस्टेंट जो वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, और मैथमेटिकली क्या आ जाएगा हमारे पास? डी आर डिवाइड बाई डी टी। तो ये हमारे पास क्या रहेगी? हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहेगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेलोसिटी के नाम से भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन में भी हम दो पढ़ेंगे, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार स्पीड क्या था हमारे पास? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक उसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन क्या रहेगा?
चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहां से हम एवरेज एक्सेलरेशन लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन t2 माइनस t1। t1 पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी v1 और t2 पे कितनी है v2। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अगेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फिर से हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। मैं टर्म लिख देता हूं सभी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी एंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर स्पीड क्या है हमारी, जो हमने कैलकुलेट करी थी मैथमेटिकली। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी रहेगी हमारी। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा था, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड थी ds डिवाइड बाई डी टी, हेयर एस इज डिस्टेंस, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर ds डिवाइड बाई डी टी, हेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा था, दैट dv डिवाइड बाई dt। ठीक है, तो ये इसके बारे में था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके ऊपर आप कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल है वो प्रैक्टिस करें। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, मोशन की थर्ड जो 3 इक्वेशन है वो पढ़ेंगे, उनको प्रूव करेंगे कैलकुलस मेथड से एंड ग्राफिकल मेथड से। और जो ग्राफिकल मेथड है उसके अंदर काफी सारी चीजें हम और लर्न करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।